समय के साथ इंसान विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों पर निर्भर होता चला जा रहा है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि विज्ञान चाहे कितना भी विकसित हो जाए, प्रकृति के सामने उसे नतमस्तक होना ही पड़ता है। और जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है तो उससे बचाव के लिए वैज्ञानिकता नहीं बल्कि पारंपरिक पद्धतियां ही काम आती है। कुछ ऐसा ही मंजर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में देखने को मिला। 16 दिनों से लगातार विभिन्न प्रकार के मशीनों और विज्ञान के दाव पेचों से जब 41 मजदूरों को टनल से बाहर नहीं निकाला जा सका तो सबको रैट होल माइनर्स की याद आई, जो दशकों से बिना किसी विज्ञान का ज्ञान ग्रहण किए सुरंग बनाते आए हैं। ये वही रैट होल माइनर्स थे जिन्हें खतरनाक बताते हुए एनजीटी ने साल 2014 में प्रतिबंधित कर दिया था। 12 रैट होल माइनर्स ने महज 48 घंटों के अंदर ही सुरंग खोदकर 17 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रैट होल माइनर्स काम कैसे करते हैं? और जब बड़ी बड़ी मशीनें और वैज्ञानिक फेल हो गए तो 12 लोगों ने कैसे नामुमकिन सी लगने वाली काम को मुमकिन बना दिया। रैट होल माइनर्स पारंपरिक तरीके से सुरंग खोदते हैं। यूं तो माना जाता है कि पिछले कई सौ सालों से यह तरीका अपनाया जाता रहा है, लेकिन कागजी रूप में देखें तो रैट होल माइनिंग शब्द का इस्तेमाल पहली बार अंग्रेजों के द्वारा साल 1920 में किया गया। ये वो दौर था जब देश में माइनिंग शुरू हुई थी। कोयले के खनन में न ही पहले मशीनों का उपयोग किया जाता था और न ही विस्फोटकों का। रैट होल माइनर्स हथौड़ी या सरिया लेकर जमीन खोदते हुए कोयले तक पहुंचते थे। इतना ही नहीं, रैट होल माइनर्स को पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का लंबा अनुभव है। इसकी वजह यह है कि ये लोग पहाड़ों को अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि चट्टान कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर। पहाड़ों के बनावट को वो भेदना जानते हैं। ये काम आधुनिक मशीनों से नहीं हो सकता क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं। इसीलिए ऑगर मशीन भी उत्तरकाशी में सफल नहीं हो पाई क्योंकि उस तकनीक से पहाड़ों को भेदा नहीं जा सकता है। कई जगहों पर यह भी जिक्र आता है कि रैट होल माइनर्स अपनी उंगलियों से सुरंग बना देते हैं। मान्यता यह भी है कि महाभारत काल में लाक्षागृह में फंसे पांडवों की जान चूहा खुदाई पद्धति यानी रैट होल माइनिंग से बनी सुरंग से ही बची थी। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात होती है तो ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। बुजुर्गों के द्वारा अपने अगले पीढ़ियों को यह तकनीक सिखाई जाती है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में खतरा बहुत है। यही वजह है कि साल 2014 में इसे करने पर बैन लगा दिया गया था। वर्ष 2018 के 13 दिसंबर को कसान के एक कोयला खदान में पानी भरने से 15 मजदूरों की मौत हो गई थी, जो रैट होल माइनिंग के जरिए कोयला निकालने का काम कर रहे थे। हालांकि इस सबसे इतर इन्हीं रैट होल माइनर्स ने 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल कर यह साबित कर दिया कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड।